जब डिसाइसिव समय था तब आपने धोखा दिया। अगर इसी राजस्थान में महाराणा प्रताप का कोई वंशज होता तो खड़े होकर कहता हमारे वाले बाप को भी इसी तरह धोखा दिया था। हम दुनिया के परपंच कर लेंगे, लेकिन वोट देते वक्त पूरे देश में, मैं कह रहा हूं मेरा किसी पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं, मैं किसी नेता वेता से नहीं मिला। मुझे 20-25 साल पत्रकारिता करने के बाद एक दिन लगा कि अब हो गया, कुछ आजादी से बोलने का चीजें हैं। उस जमाने सब सोशल मीडिया आ गया। मैंने कहा अपनी बात रखेंगे, अगर ये देश सुनेगा तो अच्छी बात है, और नहीं सुनेगा तो जबरदस्ती थोपेंगे नहीं। मैं बहुत डरा हुआ था कि मैंने एक नौकरी छोड़ी है, ये सब तमाम चीजें थी, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत मजबूत इरादा था मेरा कि मैं कुछ भी कोई विचार और वैचार बात नहीं करूंगा, कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ फैक्ट को ओरिजिनल सोर्स से निकाल के रख देंगे। ये देश अगर मानेगा तो बोलेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि इस 15-16 साल में कोई ऐसी सभा नहीं हुई जहां हजारों लोगों ने खड़े होकर के मेरी बात ना सुनी हो। और ये बदलाव अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लोगों ने काम चुना। क्या नीरज अत्री साहब को ठीक ठाक जीवन एक फिजिक्स के रीडर लेक्चरर की हैसियत में अच्छा नहीं लग रहा था? हमारे यहां अगर कल ये हो जाए कि तुमको कल नौकरी मिलेगी, तुम अपने बाप को 4 बार गाली दो तो उस पर भी कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन नीरज अत्री अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के आए, जिहादियों के निशाने पे आए। इन्होंने एक चीज सुनी कि मुझे इन किताबों के अंदर जो फ्रॉड है वो करूंगा, और वो काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन ये समाज को पूछना नहीं चाहिए कि हम सोने का मुकुट 5 किलो सोना, 10 किलो सोना, इतना करोड़ों रुपया मंदिर में चढ़ाने जाते हैं। कभी मंदिर के उस पंडित से जाके कहा कि पंडित जी, ये जो सोने का जो हम मुकुट चढ़ा के दे गए थे, ये कहां रखा है? गणेश जी तो पहन नहीं रहे। तो ये काम तो पंडित जी का था ना, कि हर जो वहां मंदिर में जाता था उससे कहते सुनो, पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन यहां सोना मत चढ़ाना, क्योंकि ये सोना तुम्हारा सरकार ले जाती है, मेरे पास नहीं रहता। उन्होंने भी अवेयर किया, उनका क्या करना है, हमारा तो काम चल ही रहा है, नेता बता नहीं रहा, सोशल वर्करों को और काम है। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि सेकुलर भारत के अंदर जितने भी पंथ हैं, उनके ऊपर चढ़ने वाला पैसा सरकार नहीं छूती। और भारत के सनातनी मंदिरों पर जो पैसा चढ़ता है, उस पैसे का अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने बजट लगाया है अलग अलग जगह से पूछ करके, उसमें आज तक हमें 2.25 लाख करोड़ रुपया सालाना चढ़ता है। लेकिन हमारे पास जिन मंदिरों की डिटेल नहीं है, उसको अगर हम मिला लें तो 10 लाख से 9 लाख करोड़ रुपया हर साल मंदिरों पे चढ़ता है और सरकार ले जाती है। अरे मंदिरों का पैसा है भाई, ये उन्हीं लोगों का पैसा है जो टैक्स भरते हैं भाई। तो मंदिर का पैसा सरकार क्यों लेती है? चर्च से नहीं लेती, मजारों से नहीं लेती, तो भाई हमसे क्यों लेती है? क्योंकि हमारी गिनती ज्यादा है। लेकिन हिंदू समाज में इतने ठेकेदार घूम रहे हैं, 5 लोग नहीं निकले ईमानदारी से जो देश में खड़े होकर ये कहें कि हम 10 लोगों की निष्पक्षता के ऊपर अगर कोई सवाल नहीं है समाज का, या ऐसे कोई 5 चरित्रवान 10 चरित्रवान लोग निकल आए जिनके ऊपर कोई सवाल ना उठाए, और जिस दिन सवाल उठ जाए उस दिन वो पद छोड़ दे। हम एक ऐसा कोई करोड़ रुपया जो सनातनी मंदिरों पे चढ़ता है, वो उस मंदिर के जो खर्चे हैं उन्हें देने के बाद जितना भी लाखों करोड़ों रुपया आपके पास है, उसका ट्रस्ट बनाएंगे। और भारत सरकार अगर किसी दबाव में सनातनी हिंदू को अपने खजाने से आईएएस और पीसीएस बनने के लिए पैसा नहीं देती, और मुसलमान को 1 लाख रुपया देती है, तो इस हिंदू को दलित का बेटा हो, ब्राह्मण का हो, ठाकुर का हो, बनिए का हो, उसको हम 1 नहीं 2 लाख रुपए देंगे। किसी बच्चे को जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जब तक लड़ाई हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस व्यवस्था को बनाइए। लेकिन जो हमारे हाथ में उसकी बात मत करो, सरकार के झुंझुने के पीछे रोते रहो भाई। जो आपके पास पैरेलल व्यवस्था है जो आपके हाथ में है, इसलिए मैंने ये बात कही है कि रत्नू जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन रत्नू जी ने यही काम भारत में किया होता तो यहां तो बहुत दावेदार हैं। रत्नू जी इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि जो काम सिंध में रोका जा सकता है, जो ढाका में रोका जा सकता है,
अगर वहां रुक गया, मैं फिर कह रहा हूं, इसका पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल असर देखिएगा। अभी सिर्फ इजराइल हिजबुल्लाह को मार रहा है, हमास को मार रहा है, अभी मार रहा है ना। और भारत कहां खड़ा है सबको पता है, पता है ना। बीच बीच में वो तस्वीर आ जाती है समुद्र पे खड़े होने वाली, उससे ही ये समझ में आ गया है कि भारत का सनातनी अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानने लगा है। इसलिए वोट लेने के लिए वो जो हमास की अम्मी है वहां श्रीनगर में खड़े होकर के कोशिश तो की उसने वोट मिलेंगे, लेकिन 3 सीटें मिली हैं इस बार उसको। इसलिए हमास के समर्थन पूरे देश में हैं, उसी आइडियोलॉजी को चला रहे हैं। ये छोटे लेवल के हमास है, इनकी औकात नहीं है उनके बराबरी करने की, क्योंकि ये हमारे ही चावल के फ्री के पैसे पे चावल खा रहे हैं, इनमें वो शक्ति पैदा नहीं होने वाली है। लेकिन आप सिर्फ इजराइल का समर्थन करने से डरते हैं यार। इजराइल से सीखिए अगर सीखना है तो। जब भी मिलते थे कहते नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन इजराइल। उनको पता नहीं था इजराइल क्या है। जब भी 2 इजरायली मिलते थे कहते थे वी विल नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन इजराइल। उन्होंने इजराइल को जिंदा रखा लोगों के बीच में, वो भूले नहीं। उस दबाव में आकर के उन्होंने इन सोचा ठीक है यार क्या करना है, चलो यहीं मकान ले लेते हैं, कहीं यहीं रह लेते हैं। जिंदा कौम इसको कहते हैं। हम कश्मीर भूल गए, केरल भूल गए, दिल्ली भूल, रोज हमको कहा जाता है भूल जाओ, आगे बढ़ो। कहां जाओ? ये एक्सप्रेस वे बना रहे हो, ये हाईवे बन रहे हैं, तो ट्रेनें चल रही हैं, आप ट्रेनें बना रहे हैं, वो ट्रेनें गिराने का रास्ता निकाल रहे हैं। आप ही के देश में हो रहा है। हजारों किलोमीटर लाइन को आप उस पर चौकसी लगाएंगे। किसी ने कहीं लोहा रखा हुआ है, किसी ने कहीं साबुन रखा हुआ है। क्या ये देश चल रहा है क्या? जिस दिन चौराहे पे खड़े होकर 4 लोगों को गोली मारोगे ना, साबुन क्या पत्थर रखना भूल जाएगा। इसके अलावा इलाज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोर्ट कचहरी, ये डेमोक्रेसी, ये नौटंकी है। डेमोक्रेसी का पाला क्या है? इस देश के गद्दार इस डेमोक्रेसी में जीत जाते हैं क्योंकि उनका नंबर है। और आपको बीमारी हो गई है, दीवार पे लिखी हुई चीजों को मान लेते हैं, शास्त्रों में लिखी हुई चीजों को मत मानते हैं आप। दीवार पे एक बार लिख दिया गया हम 2 हमारे 2। कोई घर पे आया तो चेक करने आपके सब लगे नहीं, सब वो 2 बच्चे दीवार पे लिखी हुई बात को मान रहे हो। मेरे भाई एक बार शास्त्र पढ़ लेते तो पता चलता कि शास्त्र और शस्त्र का क्या मतलब होता है। और वो देखिए पंचर जोड़ने वाला, वो पढ़ा नहीं, उसने फिलॉसफी नहीं की, उसने दीवार पे पढ़ा हम 2 हमारे 2 और कहा कि बाकी तुम गिन लो। अब आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी तो चेंज होगी। और उनके पास है क्या? अल्लाह ने एक ही तो चीज दी है। इसलिए सच बोलो यार। मैं सिर्फ कह रहा हूं सच बोलो, 80% समस्या सॉल्व हो जाएगी। न रत्नू जी को किसी से कुछ कहना पड़ेगा कि मेरे साथ कितने लोग हैं, कितने नहीं है पैसा। जिस दिन भी आप सच बोलने की ताकत रखेंगे बिना डरे, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत लोग मिलते हैं मुझे, पुष्पित जी आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा मैं अल्लाह मियां की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं। जिस दिन मौत आनी होगी वो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौत का इंतजार कर रहे हैं, मौत आ नहीं रही है उनको। मौत का अपना तय है, जगह निश्चित है। मैं मानता हूं उसमें 1 सेकंड हेर फेर नहीं होनी। अगर किसी की गोली से ही मरना होगा तो वही तय होगा, तो वो से ही मरूंगा। और मरना किसी ना किसी दिन है, तो डर डर के क्यों जीना है मेरे भाई? इसलिए सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान, ये वो फलाना ढिमाका, इस्लाम में मज़ारें हराम हैं।